एबीपी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़े अभियान की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है एबीपी न्यूज पर। कोरोना टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल बताएंगे वैक्सीन की हर बारीकी। आपको कब तक लगेगा टीका, वीके पॉल से बात की हमारे सहयोगी शोभना यादव ने। सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। लगभग 1 साल का समय पूरा होना जा रहा है। दुनिया कोरोना से लड़ रही है और देश को जिसका इंतजार था यानी कोरोना की वैक्सीन, अब वो दिन भी आ गया है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, कोरोना टास्क फोर्स के हेड डॉक्टर विनोद पॉल। थैंक यू सर, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको ये कोरोना वैक्सीन लगानी आज से शुरू हो रही है, लेकिन मासेस की अगर हम बात करें तो वो कब से शुरू हो पाएगा? शुरुआत के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को और कोरोना वॉरियर्स को चुना गया है और धीरे धीरे बाकी ग्रुप्स भी इसमें आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप जो है वो व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। उन सबको कोरोना वैक्सीन जो है प्राथमिकता के तौर पे दिया जाएगा। ये कुछ ही दिनों की ही बात है। शुरुआत में हमें अपने स्वास्थ्य कर्मी और हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को सशक्त करना है। उन्होंने कोरोना की इस लड़ाई में हमारी बचाव किया है, हमारा साथ दिया है और आगे भी कोई पता नहीं है कि ये कोरोना की महामारी जो है किस तरफ जाएगी और उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल और भूमिका है। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत जल्द जो मेन समूह है वो 26 करोड़ व्यक्ति वो हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और इनको इसलिए चुना गया है कि कोरोना की वजह से जो मौतें होती हैं, डेथ्स होती हैं, सीरियस प्रॉब्लम होती हैं, वो लगभग उन्हीं में ही होती हैं 80% तक जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। सिर्फ ये टाइम की बात है। अब हमारी लड़ाई एक डिसाइसिव पॉइंट पे पहुंच गई है और वैक्सीन धीरे धीरे उपलब्धता की तरफ बढ़ता जाएगा। जी विनोद जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आपने जानकारी दी कि बहुत जल्द अब ये आम नागरिकों तक भी पहुँचेगी। आपने 3000 सेंटर्स इनिशियली इस्टेब्लिश किए हैं कोरोना के इस वैक्सीन के लिए, आप जिसके लिए कहते हैं कि अब वो बढ़ाकर 5000 कर दिए जाएंगे। लेकिन जब पूरे देश में इस वैक्सीन को लगाना आप शुरू करेंगे तो क्या ये 5000 सेंटर्स आपको लग रहा है कि बहुत होंगे, काफ़ी होंगे, या आपकी कुछ और रणनीति है, उन सेंटर्स को और बढ़ाया जाएगा? 5000 सेंटर बिल्कुल काफ़ी नहीं होंगे। जब हम बड़े समूह की तरफ जाएंगे तो इनको 3 गुना 4 गुना तक करने की भी ज़रूरत जैसी महसूस होगी वो किया जाएगा। 5000 की जो संख्या है वो हमारी इनिशियल फेज़ के लिए ही काफ़ी हो पाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई डाउट नहीं है कि ये संख्या आगे काफ़ी हद तक बढ़ाई जाएगी और जितनी ज़रूरत होगी उतनी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि इस काम को हमने जल्द से जल्द पूरा करना है। वैक्सीन आ गया है तो वैक्सीन पहुंचना है और इस प्रक्रिया में उसका जो वितरण होना है उसकी प्रणाली जो है वो एफिशिएंट होगी और लोगों के पास तक पहुंचेगी। इसके लिए पूरे ही प्रयत्न किए जाएंगे। विनोद जी, एक जो लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है, और क्योंकि अब तमाम एबीपी न्यूज़ के दर्शक हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी जा रही है। जब ये देश के नागरिकों तक पहुँचेगी तो क्या सरकार की ये योजना है कि ये फ्री में पहुँचेगी, या कुछ अगर पैसे देने होंगे तो वो कितने होंगे और क्या होगा? सरकार ने जो अभी फैसला किया है वो इसी 3 करोड़ व्यक्तियों के लिए किया गया है। शुरुआत की बात है और इसमें जो सारे का सारा फंड है, सारे का सारा जो खर्चा है उसको केंद्रीय सरकार वहन करेगी। और ये खर्चा सिर्फ वैक्सीन पे ही नहीं होता है। हर एक वैक्सीन की जितनी कॉस्ट है लगभग उसका 3/4 कॉस्ट एक्स्ट्रा जो है वो सारे प्रकरण के लिए, कोल्ड चेन के लिए है, सिरिंजेस, नीडल्स और जो व्यवस्था की जाएगी उसके लिए है। और उस सारे खर्चे का वहन जो है वो इस समय केंद्रीय सरकार करेगी। इसके बाद आके क्या करेंगे इसको सोच विचार करके सरकार सबके सामने लाएगी
इसका हमें इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है विनोद जी, जो हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनको वैक्सीन लगनी शुरू हो रही है, क्या उनको, जिनको कोरोना हो चुका है पहले, उनको भी लगाई जा रही है ये वैक्सीन, या जो आपने प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है उसमें जिन लोगों को कोरोना नहीं हुआ है उनको पहले लगाई जा रही है? जिनको कोरोना हो चुका है क्या उनको लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी? ये 3 सवाल मन में उठ रहे हैं लोगों के। ये इन सवालों का जवाब एक ही है कि अब जिन व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है उनको कोरोना वैक्सीन लगेगी, चाहे उनको पहले कोरोना हो चुका है या नहीं हो चुका। आज की सोच यही है कि कोरोना होने के बाद भी वैक्सीन की प्रोटेक्शन जो है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि कोरोना होने से जो इम्यूनिटी बनती है उसकी अभी तक विज्ञान में पूरी तरह से समझ नहीं है कि वो बचाती है आगे से के लिए नहीं बचाती और कितनों को बचाती है, कितनी देर तक बचाती है। तो एक दुनिया भर में आम राय है, ये हमारे देश का ही ये गाइडलाइन नहीं है, दुनिया भर में आज आम राय है कि जिनको कोरोना हो भी चुका है उनको भी वैक्सीन लगना चाहिए। और इसी रिकमेंडेशन के चलते हम अपने प्रोग्राम को आगे ले जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात, विनोद जी इस समय एबीपी न्यूज पर हैं और वो ये बता रहे हैं कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है फिलहाल, क्योंकि सरकार की तरफ से फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाई जा रही है, तो जिनको कोरोना हो चुका है उनको भी ये वैक्सीन दी जाएगी। अब मेरा अगला सवाल जो है वो भी बहुत अहम है, हालांकि अभी आम नागरिकों तक ये नहीं पहुंची है वैक्सीन, लेकिन क्योंकि आप टास्क फोर्स को हेड कर रहे हैं, लोगों के मन में ये सवाल है कि जो कोमॉर्बिडिटीज जिन पेशेंट्स को हैं, कोरोना के अलावा जिनको और बीमारियों का खतरा है, क्या उनके लिए ये वैक्सीन सेफ होगी? क्या उनको भी आप ये वैक्सीन देंगे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आपने पूछी। पहली बात ये है कि कोमॉर्बिडिटीज जिनको है उनको तो वैक्सीन की और भी ज़रूरत है, क्योंकि जब कोरोना आता है और आया है तो जो जानलेवा रूप में पहुंचा है वो उन्हीं व्यक्तियों में पहुंचा है जो या तो उम्र में ज़्यादा हैं या फिर उनको दूसरी बीमारियां हैं, और ज़्यादातर ये दोनों बातें इकट्ठी ही होती हैं, क्योंकि सीरियस गंभीर बीमारियां भी बड़ी उम्र के साथ बड़ी हुई होती हैं। तो पहला हमें ये याद रखना है कि जिनको दूसरी बीमारियां हैं उनको तो कोरोना वैक्सीन की और भी ज़रूरत है। और दूसरी बात है कि ये कोरोना वैक्सीन जो है उनको लगना है, लगाया जाएगा, और उनमें इसका इफ़ेक्ट भी अच्छा होता है, ये भी हमें लेके चलना है। और आगे यही व्यक्ति जो है कोरोना के आने के ऊपर भी सशक्त होंगे और कोरोना को से बच सकेंगे, कोरोना का संक्रमण उनके ऊपर नहीं होगा। विनोद जी, इस समय जो हमारे पास भारतीय बाजार में या सरकार के पास जो 2 वैक्सीन मौजूद हैं, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड, क्या जिन लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है उनको बताया जा रहा है कि उनको कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है या कोवैक्सीन? क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये सवाल है एक पर्टिकुलर वैक्सीन को लेकर कि उसके ट्रायल टेस्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, जो दूसरी वैक्सीन है उस कंपनी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो जिन फ्रंटलाइन वर्कर्स को या देश के नागरिकों को जब ये लगाई जाएगी तो क्या ये बताया जाएगा कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन? ये दोनों ही वैक्सीन हमारे कार्यक्रम में अब लागू होंगे, और जो व्यक्ति एक वैक्सीन मिलेगा कुछ व्यक्तियों को दूसरा वैक्सीन मिलेगा, और ज़रूर उनको पता होगा कि कौन सा वैक्सीन उनको लगाया जा रहा है, और जो उनके रिकॉर्ड में भी चिन्हित किया जाएगा कि उनको कौन सा वैक्सीन मिला है। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत के ड्रग्स रेगुलेटर ने और उनकी जो एक्सपर्ट कमेटी है जिसमें एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, उन्होंने पूरी सोच विचार के बाद इन दोनों वैक्सीन्स को जारी करने का फैसला किया है। उनका फैसला इस चीज़ पे आधारित है कि ये वैक्सीन हमारे बिल्कुल सुरक्षित हैं पूरी तरह से, हज़ारों व्यक्तियों में उनका इस्तेमाल हो चुका है। दूसरा है कि उन्होंने देखा है कि इसकी वजह से प्रतिरक्षण की जो ताकत है, इम्यूनोजेनिसिटी है, वो बहुत ज़ोरों से व्यक्ति में पैदा होती है और प्रोटेक्ट करती है। जब इस तरह के फैसले विज्ञान के आधार पर लिए गए हैं तो कोशिश ये की जा रही है कि इसका फ़ायदा हमें जल्द से जल्द अपनी भाई बहनों तक पहुंचाना है।
अपने सिटीजन्स तक पहुंचाना है। और इसके लिए उन्होंने फैसला किया कि एक वैक्सीन नहीं, दोनों वैक्सीन को हम प्रोग्राम में ले जा रहे हैं और ले जाना है। अब ये याद रहे कि जो वैक्सीन दिए जाएंगे वो अब जब आपको मिलेंगे आपको उसका पता होगा कि आपको कौन सा वैक्सीन मिल रहा है, और जैसे दूसरी डोज भी आपने उसी वैक्सीन की लेनी है। और मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से और संशय से रहित होकर, बिल्कुल डाउट के बिना, जो भी वैक्सीन आपको अलॉट किया गया है, जिस जगह पे भी आपको बताया गया है कि वैक्सीन के लिए आइए, प्लीज़ आप उसी प्रक्रिया को फॉलो करिए। ये आपके इंटरेस्ट में है, आपके परिवार के और आपके समुदाय के और अपने देश के इंटरेस्ट में है। विनोद जी, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि मेरे पास ये विकल्प नहीं है, जो भी वैक्सीन सरकार के द्वारा उस सेंटर पर मौजूद होगा मुझे उसी विकल्प को चुनना है। मैं दो तरीके की जो वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उसमें मेरी चॉइस नहीं चलेगी। क्या मैं ये सही समझ रही हूँ? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि जिस वैक्सीन को जिस केंद्र पे चिन्हित किया गया है उसमें जो व्यक्ति आएंगे उनको बताया जाएगा कि ये वैक्सीन है, आप लीजिए। और ये वैक्सीन की अलॉटमेंट है इसी प्रकार से की गई है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि दूसरे देश जैसे अमेरिका है और यूके, ब्रिटेन है, वहाँ भी अभी जिस स्टेज पे हम सब हैं कि वैक्सीन की सप्लाई लिमिटेड है, अभी वैक्सीन की बनने अभी तो शुरुआत हुई है, और लिमिटेड सप्लाई में वहाँ भी वैक्सीन अलॉट कर दिया जाता है। ये नहीं होता कि आप कहा जाए कि आप ये लोगे या वो लोगे, वो स्टेज आ जाएगी लेकिन वो बाद में आएगी। लेकिन हमारी लड़ाई जो महामारी से है वो तो आज है, और हमने इसको रोकना है, इस महामारी को आगे बढ़ने से। तो इस सिचुएशन में जो दो वैक्सीन को सरकार ने लागू किया है, रेगुलेटर ने लागू किया है, वैज्ञानिकों ने बनाया है, देश ने बनाया है, उनको सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और उनको एश्योर किया जा रहा है मिलने के लिए, उसको आप अपनाइए। और इसी प्रकार से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी भी बाहर के देशों में भी ऐसा सिचुएशन नहीं आई है वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के चलते कि सब जगह पे अपने आप जाके वैक्सीन आप मार्केट से खरीद के फिर मर्जी से लगाएं। उस सिचुएशन में आने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन जो अब इतनी बड़ी शुरुआत हुई है और स्वास्थ्य कर्मियों से हम शुरुआत कर रहे हैं, हमें जो वैक्सीन मिल रहा है वही लेना है और उसको अपनाना है। और ये फैसला जो किया गया है ये सोच विचार के किया गया है कि ये वैक्सीन हमारे लिए अच्छे हैं और हमें इस महामारी से लड़ने के लिए, जूझने के लिए हमें ये सशक्त करते हैं और हमें बचाते हैं। ठीक है विनोद जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी लॉजिस्टिक्स को लेकर, क्योंकि गांव-गांव तक सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसको पहुंचाना है आपको, और इसका स्टोरेज जो है वो रेफ्रिजरेटर्स में होना है। गांव में बिजली नहीं आती है कई बार, तो उसको आप, उस चुनौती के लिए आप कैसे अपने आप को तैयार कर रहे हैं और क्या तैयारी है? ये तैयारी तो बहुत दिनों से चल रही थी, कुछ महीनों से चल रही थी मैं कहूँगा, क्योंकि हमारे पास जो कोल्ड चेन का प्रावधान है, जो अभी तक टीकाकरण होता है बच्चों का, उसके लिए बना रखा हुआ था। लेकिन ये टीकाकरण और बहुत बड़ा टीकाकरण होगा, बहुत सारे करोड़ों डोज लगेंगी, तो उसके लिए पूरी तैयारी बढ़ाई गई। कोल्ड चेन की व्यवस्था को कई गुना करा जा रहा है। और जैसे पहले भी आप याद कोई पता होगा कि बच्चों के जो टीके लगते हैं वो कोल्ड चेन में ही लगते हैं, ठंड से ही, ठंडे ही बॉक्सेस में लेके गांव-गांव पे जाते हैं, बस्ती बस्ती जाते हैं। तो इस प्रक्रिया का एक्सपीरियंस हमारे देश को बहुत ज़्यादा है। और शुरू में जो वैक्सीन चलता है तो वो गाड़ियों में चलता है, रेफ्रिजरेटेड वैन्स होती हैं, उसके बाद में स्टोर किया जाता है और उसके बाद हाथ में उठा के बॉक्सेस में वैक्सीन को आगे लेके जाते हैं। और इन बॉक्सेस में, इन डब्बों में टेम्परेचर के लिए, लो टेम्परेचर, नीचे का टेम्परेचर रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए बंदोबस्त होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वैक्सीन को ठंडे टेम्परेचर पे पहुंचाना गांव-गांव में हमें खूब अच्छी तरह से आता है। हम करोड़ों डोज इस तरह से आज तक पहुंचाते आए हैं और उसी टेम्परेचर पे इस वैक्सीन को भी हर जगह पहुंचाया जाएगा। ठीक है विनोद जी, आखिरी सवाल, मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर मैं दिनों, हफ्तों और महीनों में बांधूं आम नागरिक तक इस वैक्सीन के पहुंचने की समय सीमा को निर्धारित
करने की बात करूं, क्योंकि लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो क्या वो कोई समय सीमा आप बताएंगे हमें? देखिए, जैसे कहा गया है कि शुरुआत में ये हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, हमारे जो पेंडेमिक कंट्रोल करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इनकी संख्या सिर्फ 3 करोड़ है। बाद में 26 करोड़ और फिर 27 करोड़, ये सब जो हैं यही हमारा मेन उद्देश्य है अल्टीमेटली। और इस तरफ ये इनके तरफ शुरुआत होनी है जो वो कुछ ही हफ्तों की बात है। अभी हमें जहाँ तक शुरुआत हमने करी है उसमें पूरा सहयोग करिए, उसको तेज़ गति से हमें पूर्ण करने के लिए मदद करिए और कुछ ही हफ्तों में यह टीकाकरण की प्रक्रिया जो आम व्यक्ति है जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है उनकी तरफ ये बढ़ेगी। ये सिर्फ अब कुछ ही हफ्तों की बात है। हम सब इसकी तरफ तेज़ गति से और जितना तेज़ हो सके पहुंचने की कोशिश में लगे हैं हम सब। तो चलिए, बहुत बड़ी बात, विनोद पॉल जी जो कि नीति आयोग के सदस्य भी हैं, कोरोना टास्क फोर्स के को हेड कर रहे हैं, और पूरे देश में जितने फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स हैं उनको क्योंकि कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है, तो उस पूरे ऑपरेशन को इन्हीं के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। और बड़ी बात विनोद जी ये कह रहे हैं कि बस कुछ हफ्तों का इंतजार और फिर ये आम नागरिकों तक भी वैक्सीन पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद पॉल जी, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला और हमारे साथ ये जानकारी साझा की। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अपने मिशन में सफल हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।